नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आज क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या बताएंगे तो क्लास 12 का अध्याय 2 यानी क्या पढ़ना है तो राजा, किसान और नगर, इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न को ऑब्जेक्टिव का हल करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक समय में है। चलिए देखिए, बताते हैं क्या बताने वाले हैं आज क्लास 12 का इतिहास। देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है, करा कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। करा के अशोक के कुल अभिलेख के अभी तक कितने प्राप्त हुए हैं तो पहला ऑप्शन दिया है 34, दूसरा दिया है 31, तीसरा है 41 और फोर्थ दिया है 44। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। अभी तक अभिलेख कितना प्राप्त हुआ है तो 44 अभिलेख प्राप्त हो चुका है। और पूछेगा कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है तो अशोक के प्रथम शिलालेख में जीव हत्या निषेध मिलता है। और अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिलता है तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए 2 नंबर देखिए, प्रश्न क्या करा है, अशोक द्वारा प्रचलित अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ। अब करा अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ तो पहला दिया है सीरिया, दूसरा दिया है ब्रिटेन, तीसरा है श्रीलंका और फोर्थ दिया है जापान। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए सीरिया में नहीं हुआ था। चलिए अगला देखिए, करा है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। करा कि गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे तो पहला दिया है महासंधि विग्राहिक, दूसरा है क्या दिया महाश्रापित, तीसरा है महापलिलुप्ति, महापिलुपति, फोर्थ में दिया है महाबलिधिकृत। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी महापिलुपति। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, ये करा कि धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है अशोक और फोर्थ दिया है कनिष्क। धर्म की शुरुआत जो किए थे अशोक शुरू किए थे, ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। अच्छा, धर्म का अर्थ क्या होता है तो धर्म का अर्थ होता है ना, धर्म का जो अर्थ होता है प्रचार प्रसार होता है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। करा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है तो पहला ऑप्शन दिया है आपका हिटलर दिया है, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है बिस्मार्क और फोर्थ दिया है मुसोलिनी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। चलिए अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो पहला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या दिया है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और फोर्थ में है कुणाल।
तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था कौन थे? चंद्रगुप्त है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा जे, करा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु, करा कि चंद्रगुप्त मृत्यु क्या, जो मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है श्रवण बेलगोला और 4 में उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था उस श्रवण बेलगोला में हुआ था। आंसर क्या लगाइएगा? तो आंसर सी लगाइएगा। श्रवण बेलगोला जो कहां पड़ता है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? तो सलेखन विधि के द्वारा, सलेखन विधि के द्वारा मृत्यु प्राप्त किए थे। कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम क्षण में किस धर्म को अपना लिए? तो जैन धर्म को अपना लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिए थे। चलिए अगला देखिए करा है चंद्रगुप्त मौर्य, करा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? अब करा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो पहला दिया है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है शैव धर्म और 4 में वैष्णव धर्म। चलिए तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन धर्म को मानने वाले थे? तो जैन धर्म को मानने वाले थे। अब जैन धर्म को मानते हुए इनकी जो मृत्यु जो हुआ था कहां हुआ था? श्रवण बेलगोला में हुआ था। श्रवण बेलगोला में हुआ था। किनका मृत्यु हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ। श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या करा जे, करा कि मौर्य, क्या करा कि मौर्य वंश का, करा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कहा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पहला दिया है बृहदत्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है कुणाल और 4 में दिया संप्रति। तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहदत्त था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह कि मौर्य वंश की, कह कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? कह कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थे? तो पहला दिया विदिशा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पाटलिपुत्र और 4 में दिया है राजगीर। तो मौर्य वंश की राजधानी जो था वो कहां था? तो मौर्य वंश की राजधानी जो था विदिशा में था, सॉरी मौर्य वंश की राजधानी जो था पाटलिपुत्र में था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कर कि मौर्यकालीन कलिंग राजा कहां स्थित था? अब कर मौर्यकालीन कलिंग राजा कहां स्थित था? तो पहला दिया है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और 4 दिया है मध्य प्रदेश। तो कलिंग का जो राजधानी था वो कहां है? तो उड़ीसा। वर्तमान समय में इसको उड़ीसा कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी जो था तोसली था। तोसली का नया नाम क्या हो गया? तो कलिंग हो गया। कलिंग की राजधानी तोसली, नया नाम क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। चलिए अगला देखिए क्या है, मौर्य काल में, करा कि मौर्य काल में ब्रहदेव, करा कि ब्रहदेव क्या था? तो पहला दिया है पशुदान, दूसरा है धन दान, तीसरा है भूमिदान
और फोर में क्या है, कृषि दान। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, भूमि दान थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। करा अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। करा कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका बौद्ध धर्म, दूसरा दिया है जैन धर्म, तीसरा है शैव और फोर्थ दिया है वैष्णव धर्म। चलिए तो इसका व्यक्तिगत जो धर्म था बौद्ध धर्म था। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ए। अच्छा बौद्ध धर्म कब हुआ, कब मैंने अशोक ने अपनाए। तो कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग हुआ था। उसके बाद सम्राट अशोक ने कहा कि अपने धर्म शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए थे। आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस स्थान पर भेजा था। चलिए इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, जापान दे रहा, दूसरा क्या है मिस्र, तीसरा क्या है बर्मा और फोर्थ दिया है सिहली द्वीप श्रीलंका। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र कौन था तो महेंद्र था और पुत्री कौन थी तो संघमित्रा। किसका था तो अशोक का। पूछ लेगा कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था संघमित्रा। दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहां भेजे थे तो श्रीलंका भेज दिए थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। कौन बन गए तो अशोक बन गए। किससे शिक्षा लिया इसके बारे में देखते हैं। पहला दे रहा है उपगुप्त, दूसरा दिया है उपाली, तीसरा है राधा गुप्त और फोर्थ दिया है नागसेन। चलिए तो बौद्ध भिक्षु बनने के प्रभाव, बौद्ध भिक्षु किससे प्रभावित हुए थे तो उपगुप्त से शिक्षा लिए थे। कौन लिए थे तो अशोक। कौन लिए थे अशोक। चलिए 16 नंबर प्रश्न की क्या करा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। अब करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। तो पहला दिया है तक्षशिला, दूसरा दिया है उज्जैनी, तीसरा क्या है तोसली और फोर्थ में क्या है पाटलिपुत्र। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग के राजधानी जो था वो तोसली था। क्या था तोसली। किसका राजधानी था तो कलिंग की राजधानी था। अब कहा कि तोसली का नया नाम क्या हो गया तो तोसली का नया नाम हो गया ओडिशा, यानी ओडिशा का भी सकते ओडिशा। अब पूछेगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। चलिए 17 नंबर प्रश्न की क्या रहा है। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है 17 नंबर प्रश्न कर रहा है आर्यभट्ट कहां का वासी था। करे आर्यभट्ट कहां का वासी था तो पहला दिया है मालवा, दूसरा दिया है कश्मीर, तीसरा है तक्षशिला और फोर्थ दिया पटना। आर्यभट्ट जो थे वो कहां के थे तो पटना के थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा डी लगाइएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। करा किस गुप्त शासक को करा किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। अब करा लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है तो पहला दिया है समुद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और फोर्थ दिया है कुमार गुप्त। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला देखिए क्या करा है। करा राजगीर को नगर वधु राजगीर को नगर वधु का नाम था। तो पहला देखिए दिया है माधवी, दूसरा क्या दिया रहा सालवती, तीसरा है अम्रपाली और फोन दिया है क्या दिया रक्षिता। तो राजगीर जो था ना इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, आम्रपाली को। किसको? आम्रपाली को कहा जाता था। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा जे। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। क्या हो? प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब क्या था? खुशी हो। तो पहला दिया है मेघास्तनी, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है चंद्रगुप्त और फोर्थ दिया है बिंदुसार। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चलिए अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो पहला दे रहा है ताम्र युगीन नगर, दूसरा है काश युगीन नगर, तीसरा है लौह युगीन नगर और फोन दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लौह युगीन नगर। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कर है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? करा कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो पहला दिया है मुद्रा राक्षस, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है बृहद कथा मंजरी और फोर्थ में दिया है कथा सरिता सागर। फोर्थ में क्या दिया? कथा सरिता सागर। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो बृहत कथा मंजरी। क्या होगा? बृहत कथा मंजरी। चलिए 23 नंबर प्रश्न की क्या करा जाए। करा इंडिका की रचना क्या करा? इंडिका की रचना है। तो इंडिका की रचना क्या है? तो पहला दिया चाणक्य, दूसरा है मेगास्थनी, तीसरा है हर्षवर्धन और फोर्थ में कालिदास। देखिए चाणक्य की जो पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या कर रहा है? इंडिका। कालिदास के पुस्तक का नाम जो है मालविकांगनी मित्र। तो यहां पर प्रश्न जो पूछ रहा है इंडिका की रचना किसने किया था? तो क्या मारिएगा? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन सी लगाइएगा। पूछ देगा कि मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे? तो आप क्या लगाइएगा? यूनान के निवासी थे।
चलिए 24 नंबर प्रश्न की क्या करा जे, भारत का प्राचीनतम, करा भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? तो पहला ऑप्शन दे रहा आपका गिरनार का अभिलेख, दूसरा है सारनाथ का अभिलेख, तीसरा है बोगज गोई, क्या देखा बोगज कोई का अभिलेख, और फोर्थ में दिया है मथुरा का अभिलेख। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा तो ऑप्शन ए लगाइए, गिरनार का अभिलेख। चलिए 25 नंबर प्रश्न की क्या करा जाए, करा कि मेघास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो पहला देखिए दिया आपका सिकंदर दिया, दूसरा है फिलिप, तीसरा है सेल्यूकस, और फोर्थ में है दिमेकेतियस। तो मेघास्थनी जो था उस सेल्यूकस निकेतर के, सेल्यूकस निकेतर की क्या था, सेल्यूकस निकेतर के चलिए सेल्यूकस निकेतर के राजदूत बनकर आया था। कौन आया था? मेघास्थनी। चलिए अगला देखिए करा 26 नंबर प्रश्न करा है, अंगराज का आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंक का जो रानी है चंपा है, अंक का रानी क्या है? चंपा। अंक का रानी क्या है? चंपा। अब इसका आधुनिक नाम पूछ रहा है, आधुनिक का मतलब क्या होता है? नया नाम। तो देखिए पहला दे रहा पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा वैशाली, फोर में भागलपुर। चलिए तो आधुनिक जो नाम हो गया इसका, तो क्या नाम है? भागलपुर। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न की क्या करा जाए, करा जरासंध का संबंध किस वंश से था? करा कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो पहला दिया है हर्यक वंश, दूसरा बृहदत्त वंश, तीसरा है नंद वंश, और फोर में है मौर्य वंश। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लगाइए, बृहदत्त वंश। चलिए 28 नंबर प्रश्न की क्या करा जाए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? करा कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो पहला दिया 11वें शिलालेख, दूसरा है 10वें शिलालेख, तीसरा है 12वें शिलालेख, और फोर्थ दिया है 13वें शिलालेख। तो कलिंग का जो वर्णन है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख से क्या मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। पूछ रहे कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अब क्या बताइएगा? 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। चलिए अगला देखिए 29वां प्रश्न क्या कर रहा है, मेघास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अब करा मेघास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो पहला दिया अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, और फोर्थ दिया स्कंद गुप्त। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 30 नंबर प्रश्न के 30 नंबर प्रश्न क्या करा जाए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? करा बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो पहला दिया है नंद वंश, दूसरा है हर्यक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश, और फोर्थ में है मौर्य वंश। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा?
चलिए, तो बिंबिसार का संबंध जो था ना, बिंबिसार का संबंध पूछ रहा किस वंश से था, तो हार्यक वंश से। इन ऑप्शन क्या मारेगा, बी। अब करा कि बिंबिसार के जो था ना, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था पूछ रहा था। चलिए अगला देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसके बारे में देखिए। कर रहा है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। करा किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो पहला दिया है प्रयाग अभिलेख, दूसरा है एरन अभिलेख, तीसरा है मेहरौली अभिलेख, और फिर दिया मथुरा अभिलेख। चलिए, तो सती प्रथा का जो अभिलेख मिलता है एरन अभिलेख से मिलता है। यानी ऑप्शन क्या लगेगा, बी लगाइएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का है। तो पहला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और फॉर्म दिया है हर्षवर्धन। फॉर्म में क्या दे रहा है, हर्षवर्धन। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइए, हर्षवर्धन। चलिए 33 देखिए क्या कर रहा है, गुप्त संवद कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। करा कि गुप्त संवद कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला दिया घटोत्कच 300 ईसा पूर्व, श्रीगुप्त 309 से 10 ईसा पूर्व, तीसरा दिया समुद्रगुप्त 324, और फिर दिया चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईसा। क्या करेंगे, 20 ईस्वी का भी सकते हैं। तो उसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारेगा, तो ऑप्शन डी लगाइए, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना, करा पंचतंत्र की रचना किसने की। पहला दिया आर्यभट्ट, दूसरा है ब्राह्मणिर, तीसरा है कालिदास, और फोर में विष्णुदत्त। पंचतंत्र की रचना जो किया है कौन के है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की, 35 नंबर प्रश्न क्या करा आपका, करा कि क्या करा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो पहला दिया है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, और फोर्थ दिया है कुमार गुप्त। चलिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में मजबूती मिले, और कमेंट करना ना भूले। चलिए फिर एक नए वीडियो में कल मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर जान लीजिए। तो आंसर सब क्या होगा, तो कुमार गुप्त होगा। आंसर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।